अगर आप भी किसी इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हो और आप इम्प्रेस करने के लिए चैट का यूज करते हो तो आप कभी उस इंसान को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें आज से 5 साल पहले हुआ करती थी। आजकल के लोग कॉल्स पे बात करते हैं और सीधे डिस्कशन करते हैं कि मिलते हैं, डेट करते हैं। लोग मिलते हैं और वो सारी चीजें करते हैं जो आप सोच के हिला रहे होते हो। तो अगर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके पास आए, आपसे अट्रैक्ट हो, तो कॉल्स पे बात करना शुरू करो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कॉल्स पे बात कैसे करते हैं, क्योंकि अनलाइक चैट्स कॉल्स पे हमें टाइम नहीं मिलता कि हम सोचें कि हम क्या रिप्लाई करें। हमारे पास अनलाइक चैट्स कॉल्स पे इतनी जल्दी जल्दी चीजें होती है, इतना फ्लो चाहिए होता है, इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती है जो कि हमारे पास होती ही नहीं है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको सिखाऊंगा कॉल्स पे बात कैसे करते हैं और कैसे किसी इंसान को इम्प्रेस करते हैं कॉल्स के थ्रू। सबसे पहले पॉइंट को समझो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। अब आप बोलोगे यार फिर वही ले आए ना कम्युनिकेशन स्किल्स, अबे होती तो हम कॉल्स पे बात नहीं कर लेते। मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, बात कैसे की जाती है। इसका स्टेप नंबर 1 है क्लियर एंड कॉन्फिडेंट वॉइस। आपको क्लियरली अपनी चीजें बोलनी है और कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। आप क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, क्यों बोलोगे, मुझे नहीं पता, बस आपको जो बोलना है क्लियरली बोलना है। मतलब जब आप बोल रहे हो तो क्लियर लगना चाहिए और जो आपके दिमाग से चीजें निकल रही हैं वो भी क्लियर होना चाहिए। अगर दिमाग में ही संशय बना रहेगा, अगर कंफ्यूजन भरा रहेगा, तो आप कभी क्लियर बोल ही नहीं पाओगे। जो बोलना है खुला बोलो, जो होगा देखी जाएगी। इसके साथ ही आपके पास कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा अपने आप, क्योंकि आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो अपने मन से बोल रहे हो, ना कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। और यही चीज सामने वाले को इम्प्रेस कर जाती है। पर इसके साथ ये चीज जरूर ध्यान देना कि जब आप बोल रहे हो तो आपकी आवाज सुनने में अच्छी हो थोड़ी, और सामने वाले को समझ आए। अगर आप बहुत ज्यादा अटकोगे, आपका फ्लो सही नहीं होगा, तो सामने वाला आपसे बात नहीं करेगा। अब दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें अच्छी होना शुरू हो जाती है। स्टेप नंबर 2 है पोलाइट लैंग्वेज एंड टोन। आपको हमेशा अपने टोन को ध्यान से सुनना है कि आप बोलते कैसे हो। अब देखो, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ वो कितना ज्यादा आपको समझाने के टोन से बोल रहा हूँ। अगर मैं ये चीज ऐसे बोलता कि मैं जो बोल रहा हूँ आप ध्यान से समझो, तो आपको कुछ समझ में आता, आपको समझ में आता, आप बोलते यार क्या बकवास कर रहा है, निकल यहाँ से। लेकिन मैं बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि जो चीजें मैं समझाऊं वो आपको समझ में आए और आपको अच्छा भी लगे। तो टोन पे हमेशा ध्यान देना। टोन हमेशा फ्रेंडली होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को आप कंफर्टेबल फील करवा पाओ और वो आपकी बात को और अच्छे से सुन पाए। स्टेप नंबर 3 एक्टिव लिसनिंग। जितना ज्यादा बोलना जरूरी होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है सुनना। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको चुप होना है, आपको पता होना चाहिए कि कब आपको कम बोलना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब आपको ज्यादा बोलना है क्योंकि सामने वाले का मूड ऑफ हो चुका है। अब मोटिवेशन देनी है, लेकिन एक्टिव लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सामने वाले को सुनो, वो क्या बोल रहा है, वो क्यों बोल रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2 को समझो, एक्सप्रेसिंग जेन्युइन इंटरेस्ट। जब आप कॉल से बात कर रहे होते हो ना, तो सामने वाला एक अपना एजेंडा लेकर आता है, एक प्रोपोगेंडा सेट करके आता है कि मुझे ये बोलना है, इस टॉपिक पे बात करना है, या मेरा मूड ऐसा है। अगर कोई इंसान आज आपसे किसी टॉपिक पे बात कर रहा है, जरूरी नहीं है कि कल भी वो उसी टॉपिक पे बात करके एंजॉय करेगा। इसी वजह से हमारा कई बार फ्रेंड कॉल करता है और बोलता है और भाई क्या कर रहा था, आप बोलते हैं हाँ ठीक है, तू बता क्या करता, बोलता है बस ठीक है, क्या ठीक है ठीक है। लेकिन उसके बाद असली टॉपिक आता है, भाई एक बात बता, वो जो रिया देगी नहीं कल रेड ड्रेस वाली, भाई साहब जहर लग रही थी। अब आप पूरा 1 घंटा रिया के ड्रेस के ऊपर निकाल दे तो कितने छोटे, कितने बड़े, कितने आधे, कितने पूरे, समझ लो। कल हो सकता है प्रिया आ जाए, अगले दिन हो सकता है कि आप इन सब चीजों को छोड़ के बोले यार पढ़ाई भी जरूरी है। तो आपका एक एजेंडा होता है और यही एजेंडा आपको सामने वाले का समझना है। और ये कैसे समझना है? स्टेप नंबर 1 कि आपको उससे सवाल पूछने हैं कि आज उसका दिन कैसा गया, वो आजकल क्या कर रहा है, उसका मूड कैसा चल रहा है। और ये कभी भी ऐसे पूछना ही है इंटरव्यू की तरह, आज आप क्या कर रही हैं, कल आप क्या करने वाली हैं, आपको कैसा लग रहा है। बातों ही बातों में उसके मूड को देखो। स्टेप नंबर 2 उसके मूड के हिसाब से टॉपिक को सेट करो। अगर सामने वाले का मूड बहुत ज्यादा बुरा है तो मोटिवेशन वाला रूप लेकर आना पड़ेगा कि यार होता रहता है ये सब, तो हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। यार ये चीजें तो होती रहती है, आज से 5 साल पहले मुझे प्रॉब्लम हुई थी, आज मुझे याद भी नहीं है, कल को तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। यार जीवन में बस आगे बढ़ना है। सामने वाला रोमांटिक हो तो बोलो यार ये प्यार भी कितनी खतरनाक चीज होती है ना, प्यार होता है तो कुछ समझ में नहीं आता, काश कोई होता है यार प्यार करने वाला। सामने वाला अगर बहुत ज्यादा खुश है तो खुश वाली चीजें दिखाओ कि यार मजे आ रहे हैं जिंदगी में, यार मजे ना होना तो कुछ होता ही नहीं है, समझ लो। इस तरीके से अपने एजेंडा सेट कर लिया। अब इसके बाद आपको आ जाना है पॉइंट नंबर 3 पे, जो की है प्रोफेशनलिज्म एंड प्रिपेयर्डनेस। ये सारी चीजें ऑन द गो नहीं होंगी, इम्प्रॉम्प्टू नहीं होगी कि आपने कॉल मिलाया और लव जेम्स ने ये सारी चीजें कई दी करना शुरू कर दिया, अरे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये सारी सबकॉन्शियस माइंड में घुस रही है, घुसने दो। स्टेप नंबर 1 आपको समझना है इसके लिए, प्रोफेशनल ग्रीटिंग। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको ग्रीट करना है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे पाओ। अब इंट्रोडक्शन या तो आप ये दे दो कि हाय मेरा नाम अर्पित है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैंने ये किया है और मैं ये करना चाहता हूँ, या तो बातों ही बातों में अपने बारे में बता दो और सामने वाले के बारे में सुन लो। इसके साथ ही आपको दूसरी चीज समझनी है, रिस्पेक्ट फॉर द टाइम एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। आपको एक चीज ख्याल रखनी है कि आपका टाइम सही हो। ऐसा ना हो कि आपने दिन दहाड़े कॉल कर लिया, पीछे से आपकी मम्मी
मम्मी चिल्ला रही है, वहाँ पे कुकर की सीटी बज रही है और कोई लड़ रहे हैं आपके भाई बहन, मूड खराब हो जाएगा। और सामने वाले का भी ऐसा नहीं होना चाहिए, वो भी खाली बैठा हुआ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, आसपास उसके रूममेट्स हैं, वो कुछ बोल रही है, तो मजा नहीं आएगा। आप भी फ्री हो, वो भी फ्री हो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए और एजेंडा क्लियर होना चाहिए। और अगला स्टेप है कि आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है। अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पे इसको ज्यादा मजा आ रहा है, वो टॉपिक खींच देना, बाकी सारी चीजें भुला देना। अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पे मजा नहीं आ रहा, चाहे कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, उसको वहीं पे ड्रॉप कर देना। अगर आपको लगता है कि आज सामने वाले का मूड है ही नहीं बात करने का, बाय कर दो, टेक ऑफ कर दो, ठीक है यार बाद में बात करेंगे। अगर आपको लगता है सामने वाले का बहुत ज्यादा मन कर रहा है बात करने का और आप भी फ्री हो, तो उससे बात करो। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को मेरी थोड़ी आदत लग रही है, तो उसको अपनी आदत का मजा लेने दो। उसको बोले कि यार अभी ना यार मैं बिजी हूं, अभी बात नहीं कर पाऊंगा। यही तो होता है पुश पुल मेथड। पुश पुल मेथड को कैसे यूज किया जाता है वो कमेंट सेक्शन में एक लिंक मिलेगा, जाके उस वीडियो को जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करके जाना। वो वीडियो भी बहुत मजेदार है, आपको बहुत मजा आएगा।